Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 2 है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, उसकी वर्कशीट को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर था, हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड सब कुछ मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया था। तो फटाफट से पहले आप क्या कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर आपके सामने क्या है, ट्रू एंड फॉल्स आ गया है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं कि जरा देखिए क्या पूछा गया है हमसे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लैटिट्यूड है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। क्या ये सही है? इज इट ट्रू और फॉल्स? बहुत अच्छे से मैंने आपको सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर क्या होता है, हर एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई है ना। तो अब बता दो क्या होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये बिल्कुल भी ट्रू हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे बना दूं इक्वेटर फटाक से ऐसे, तो ये होती मतलब ग्लोब, तो इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री पे, ये इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री पे रहती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से जाती है जो रहती है 23.5 डिग्री साउथ पे, और ये इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर होता है और इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। तो ट्रू हो गया, याद आ गया ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, The distance between the longitude decreases towards the pole, है ना। पोल्स की तरफ जब जाते हैं, मतलब अगर हम बात करें पोल्स, ये जो है हमारे, ये है नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। तो ये जो डिस्टेंस है किसका, लॉन्गिट्यूड्स का, जैसे एक लॉन्गिट्यूड की लाइन जा रही है, एक लॉन्गिट्यूड की लाइन जा रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज होता है? डिस्टेंस कम होता है क्या? क्या होगा आप खुद ही सोचिए ना। हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो क्या लॉन्गिट्यूड में जब हम किसके पोल्स की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे जैसे, तो क्या लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस से डिक्रीज होगा? तो ऐसा भाई कुछ भी है या नहीं? ऐसा कुछ भी है या नहीं? बताया था ना, पढ़ाया था बहुत अच्छे से, क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से बताने की जरूरत है। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आर्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो ऐसा कुछ भी, आर्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अगर मैं आर्कटिक सर्कल बना दूं तो क्या आप बता पाएंगे कि सदर्न में या नॉर्दर्न में? तो मैंने चलो यहां पे बना दिया, मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है, मैंने यहां पे बना दिया 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो आपको क्या लगता है, क्या सदर्न हेमिस्फीयर में है? क्या हो जाएगा, ये सामने ही दिख रहा है ना, बना दिया है, फॉल्स हो जाएगा ना, ऊपर नॉर्थ में बना दिया है। The northern half of the earth is known as southern hemisphere। जो नॉर्दर्न हाफ होता है अर्थ का, है ना, नॉर्दर्न हाफ मतलब आप, मैं को फिर से ऐसे, जैसे इक्वेटर की लाइन है व्हाइट कलर की, इसके ऊपर का पोर्शन बोला है, इसके ऊपर का ये जो पोर्शन है इसकी बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि सारा पोर्शन क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर। इज इट ट्रू और फॉल्स? जब हम कह रहे हैं नॉर्दर्न साइड का है तो हम सदर्न क्यों बोलेंगे भाई, साउदर्न नीचे हो जाएगा, ऊपर नॉर्दर्न है, और जब बोल ही रहे नॉर्दर्न तो ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा, ठीक है। 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। मतलब ये कहा जा रहा है कि 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, तो ये 90 डिग्री साउथ है तो इसे कह रहे हैं क्या, ये साउथ पोल बोलते हैं, सही है क्या? और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है तो इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, सही है क्या? तो क्या हो जाएगा, आपको खुद ही दिख रहा है, खुद ही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने डायग्राम के साथ बता दिया ताकि इजीली समझ में आ जाए। क्लियर? बिना डायग्राम के पॉसिबल ही नहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पोल समझना। क्लियर? आ गया? ओके, इजी था। फिल इन द ब्लैंक्स। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द। फ्रिजिड जोन कहां मिलते हैं, किसके पास रहेंगे? जो फ्रिजिड जोन रहेंगे, अगर मैं यहां पे आपको बना दूं, फिर से ग्लोब बना दूं, है ना, और ये हमारी इक्वेटर है, ये फ्रिजिड जोन है, तो किसके पास है फ्रिजिड जोन? क्या फ्रिजिड जोन इक्वेटर के पास है, क्या पोल्स के पास है, किसके पास है फ्रिजिड जोन?
क्या होगा हमारा आंसर, बताइए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या होगा? पोल्स के पास, ये है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इनके पास ही है ना, ये इक्वेटर के पास होता तो यहां बने होते, ये तो पोल्स के पास है। क्लियर? द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, अंटार्कटिक सर्कल कहां लोकेटेड है? अंटार्कटिक सर्कल कहां पर लोकेटेड है? किसकी बात हो रही है? अंटार्कटिक सर्कल। जैसे आर्कटिक सर्कल अभी देखा था ना, तो चलो मैं बना देती हूं, यहां पे इसको हटा दूं, ये मैं बना रही हूं, अब आप देख लो। देखो अब आप गैस करो कहां दिख रहा है, ये कौन सा पोर्शन है और ये कौन सा है? ये कौन सा है? साउथ का ना, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, साउथ में नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, इजी है काफी। अगर देखो आप लोग सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समझ गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल समझ गए, तो फिर तो मतलब बहुत बढ़िया। और स्पेशली अगर आप इक्वेटर और नॉर्दर्न सदर्न समझ गए, फिर तो ज्यादा टेंशन, आधी से ज्यादा टेंशन वैसे ही खत्म है आपकी। क्लियर? चलो, द डैश ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या है इंडिया का जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है? चलो मैं ड्रॉ कर देती हूं, हो सकता है ड्राइंग देख के आपको समझ में आ जाए, तो ड्रॉ कर दूं? ओके, कर देते हैं भाई, प्यारे प्यारे भारत को ड्रॉ कर देते हैं, जैसा भी बन पाए अभी। ये समझ लो, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है ना, ठीक है, नॉट बैड। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि 82.5 डिग्री लैटिट्यूड पर, 82.5 डिग्री लैटिट्यूड पर, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट पर, है ना, ईस्ट पर, इस तरफ ईस्ट, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो कहां पे आता है? ईस्ट की तरफ आता है। अगर हम ग्लोब देखेंगे ना तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर साइड रहेगा। क्लियर? तो ये क्या है? ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 82.5, 82.5 क्या है? 82.5 ईस्ट डिग्री ईस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हमारा टाइम का है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये हमारा क्या है? ये हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, बोलते हैं ना इसको IST, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, है ना। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन हो जाएगा ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये ऑफ इंडिया, ये नहीं पूछा कि पूरा इंडियन, अगर इंडिया नहीं लिखा होता तो बात अलग थी, यहाँ पे इंडिया लिख दिया है, तो ये जो होता है हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। देखो हमने पढ़ा था ना कि लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? टाइम डिफर करता है। जैसे गुजरात का टाइम अरुणाचल प्रदेश के टाइम से 2 घंटे पीछे होगा, क्योंकि जो सनराइज होता है ईस्ट से पहले होता है। ठीक है, अब अलग अलग लोकल टाइम होगा, कभी यहाँ 2 घंटे पीछे, यहाँ आगे, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या कर दिया भैया कि स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया, तो यहां से करा था, याद आ गया? ओके। द जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, जो जीरो मेरिडियन होता है इज ऑल्सो नोन एज। तो फिर से मैं बना देती हूं यहाँ पे, क्या ग्लोब बना देती हूं, ग्लोब बना दिया मैंने यहाँ पे। अब इसी की बात हो रही है, ये जीरो मेरिडियन, इसको और क्या बोलते हैं? ये जो लॉन्गिट्यूड जाता है, जो जीरो मेरिडियन से आता है, उसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन होता है। क्लियर? द सदर्न हाफ इज नोन एज द डैश हेमिस्फीयर, जो सदर्न हाफ होता है ना, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री पे इक्वेटर, ये नीचे वाला, ये पूरा सदर्न हाफ को क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर के। इजी है, सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्लियर? क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। वेरी इजी, मजा आता है ज्योग्राफी पढ़ने में, कुछ भी बोलो, है ना, डायग्राम बना बना के एक्सप्लेन करने का जो मजा है ना। चलिए, इन वॉट डायरेक्शन द अर्थ मूव्स, अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करता है? अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करता है? हम बोलते हैं अर्थ रोटेट करता है, तो अब अर्थ ऐसे से यहां से शुरू होकर रोटेट करता है या अर्थ इस साइड से ऐसे रोटेट करता है, वो आपको बताना है। वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम ध्यान रखें, ध्यान आए हमको कि सूर्य जो सन है कहां से राइज होता है? ईस्ट से राइज होता है। अगर सन ईस्ट से राइज हो रहा है तो फिर क्या होगा? अर्थ मूव करेगा वेस्ट से ईस्ट में, क्योंकि हमें पता है सन ईस्ट से राइज होता है। क्लियर? अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना पता है सन ईस्ट से राइज होता है, तो जब आपसे पूछे कि अर्थ कहां से रोटेट होना स्टार्ट होता है, किस डायरेक्शन से, तो आप ये समझ जाना ईस्ट से ऑपोजिट, तो वेस्ट टू ईस्ट, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा। अदरवाइज आप खुद ही सोचिए, यहां पे सन है, अर्थ रोटेट अगर इस साइड से यहां पे करेगा तभी तो ईस्ट से सनराइज होगा। अब यहीं से मानो यहां सन है और अर्थ यहां से रोटेट होगा, तो फिर कहां से ईस्ट होगा? फिर
समझ रहे हो आप? मानो यहाँ ईस्ट है, इस तरफ से सन ऐसे 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 राइज हो रहा है, यू मतलब अर्थ ऐसे राउंड हो रहा है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है, तो ईस्ट से यहाँ से सन दिख जाएगा, उग जाएगा, राइज हो जाएगा। क्लियर? चलो, What is एक्सिस? एक्सिस क्या होता है? अगर हम बोलते हैं कि ये हमारा अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ हमें पता है कि कैसा है हमारा अर्थ, टिल्टेड है। हमारा अर्थ कैसा है? टिल्टेड है। ऐसे बना देते हैं, हमारा अर्थ क्या? तिरछा है, टिल्टेड है। हम यूजुअली कैसे ड्रॉ करते हैं हमारे इक्वेटर को? सीधे, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम अर्थ हमारा टिल्टेड है। तो ये एक्सिस है। कैसा रहता है? एक निडल जैसा रहता है, जैसे ग्लोब में नहीं, ग्लोब आप देखते होंगे, आप सोचते होंगे जब हम अर्थ को राउंड ऐसे बनाते हैं तो ग्लोब क्यों टेढ़ा रहता है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा क्यों, और ऐसे निडल सी फंसी रहती है, क्योंकि रियल अर्थ में तो ऐसी कुछ निडल नहीं है, है ना, लेकिन ग्लोब में तो बनानी पड़ती है। क्लियर? तो एक तरीके से क्या है एक्सिस? एन एक्सिस इज अ निडल थ्रू विच ग्लोब इज फिक्स्ड। एक्सिस क्या है? एक तरीके की निडल है जिससे ग्लोब फिक्स किया जाता है। मानो अगर मैं ऐसे बना दूं, ये है ना, ये ग्लोब मैंने बना दिया, और हमने क्या बोला? तिरछा होता है। तिरछा है, ये नॉर्थ पोल है, यहां पे निडल है। इसको कर लेते हैं, कौन से कलर से करें? ब्लू कलर से कर लेते हैं। ये ब्लू कलर से कर लिया, है ना, और ये नीडल लगी हुई है। एक इमेजिनरी, आप ऐसे लाइन जैसे समझ लो, इमेजिनरी। थोड़ा सा टेढ़ी हो गई मेरी लाइन, या इसको हटा भी दें तो चलेगा। तो इसी को बोल रहे हैं, यही क्या है? एक्सिस है। बट अगर जब हम रियल अर्थ देखते तो रियल अर्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। जो भी हम टीवी वगैरह उसमें देखते हैं, रियल में तो हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम स्पेस वगैरह में जाते नहीं, अभी तो हम आम जनता है, ठीक है। तो ग्लोब ऐसा रहता है, ऐसा हैंडल फंसा रहता है, रखा रहता है, और तिरछा सा रहता है। तो क्या रहती है? एक तरीके से नीडल रहती है ना, थ्रू विच ग्लोब इज फिक्स, जिसके थ्रू ग्लोब को फिक्स कर दिया जाता है और उसको अपनी एक्सिस में मूव कराया जाता है, जो घूमता रहता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर? चलो, इन वॉट डिग्री डज अंटार्कटिका सर्कल लाई? अंटार्कटिक सर्कल कौन सी डिग्री पे आता है? तो चलो बना लेते हैं, कौन सी डिग्री पे आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वेटर बना लेंगे फटाक से। क्या बना लेंगे? इक्वेटर बना लेंगे। चलो, ये क्या कर दिया? 0 डिग्री पे इक्वेटर बना लिया, है ना, 0 डिग्री पे इक्वेटर बना लिया। हमसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है अंटार्कटिक सर्कल। तो चलो, अंटार्कटिक सर्कल ये है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया है। तो अगर मैं बोलूं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री, साउथ पे, तो ये भी साउथ पे आएगा, इतना पता है, लेकिन डिग्री कौन सी है? 60, 66 या 63 हमने पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? किस डिग्री पे रहता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 66.5 डिग्री साउथ। वो पढ़ भी रही हूँ साउथ और नॉर्थ बोल रही हूँ, सॉरी, माय मिस्टेक। क्लियर? पढ़ भी रही हूँ साउथ, बोल भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ, लेकिन यहाँ नॉर्थ रीड कर दिया। क्लियर? तो अंटार्कटिक सर्कल कहाँ लाई करता है? 66.5 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये देखो, इक्वेटर 0 डिग्री, काउंटिंग यहाँ से शुरू होती है 0 डिग्री से, है ना। फिर ये 23.5, ये 66.5, जो भी 66 बोलते हैं। क्लियर? आ रहा है अच्छे समझ में? कोई भी डर, चिंता, समस्या तो नहीं है ना? ओके, चलो। What is the name of इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम का क्या नाम है? What is the name of इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम? मतलब जो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है। क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं? इजी है, उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, यानी जीएमटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा अर्थ है, यहाँ से जाती प्राइम मेरिडियन की 0 डिग्री की लाइन। अब यहाँ पे पड़ता है एक जगह, है ना, यूरोप पड़ता है कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर लंदन पड़ता, इंग्लैंड पड़ता है, इंग्लैंड के अंदर लंदन, लंदन के अंदर एक छोटी जगह, विलेज सिटी है ग्रीनविच, तो वहां से होकर गुजरता है, इसीलिए इसको जीएमटी भी बोल देते हैं। चलो, क्लियर हुआ? जीएमटी भी कहा जाता है, और ये स्टैंडर्ड टाइम सेट है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, आप देखते होंगे, जैसे अपनी फोन में देखना, आपको दिखेगा 4:30 ऐसे जीएमटी कुछ, और प्लस में लिखा रहेगा, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, देखना अपने फोन या उसमें देखना जीएमटी 5:30 प्लस, क्योंकि हमारा इंडिया का टाइम ग्रीनविच से 5.5 घंटे 5 आवर 30 मिनट आगे चल रहा है। तो आगे चलेगा तो प्लस में ही करेंगे ना, ठीक है। चलो,
व्हाट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन क्या होती है, अर्थ जब रोटेट करता है तो क्या होता है, डे एंड नाइट अगर होते हैं 24 आवर्स होते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ मींस इट्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब अर्थ क्या करता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, एक चक्कर मार देता है, ऐसे घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाता है, वेस्ट टू ईस्ट, ये मैंने बताया था, अभी हमने पढ़ा था ना किस डायरेक्शन में। क्लियर, चलो एक्सप्लेन व्हाई द टाइम जोन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये टाइम जोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या बिना टाइम जोन के काम नहीं चलेगा। चलो देख लेते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, देखो अगर हम लोकल टाइम देखेंगे, ये जैसे मैंने बना दिया ग्लोब मैंने बना दिया, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ लॉन्गिट्यूड्स, यहाँ पे मैं क्या बना देती हूँ, लॉन्गिट्यूड्स बना देती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बना दिए, ये मैंने बना दी लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ इस लोकेशन का टाइम अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, अब कैसे चलेगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। अलग अलग टाइम रहेगा, टाइम मतलब क्या चांसेस हो जाएंगे, डिफर करेगा, अलग अलग टाइम। द टाइम डिफरेंस विद इन अ कंट्री में बी मोर देन 2 आवर्स, चलो कंट्री वाइज तो ठीक है, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर, जैसे हम इंडिया की बात करें ना, कि एक लॉन्गिट्यूड जो जाता है ईस्ट से, एक लॉन्गिट्यूड जो जाता है वेस्ट से, 2 घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है भैया, 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का टाइम 2 घंटे 2 आवर्स आगे चलेगा गुजरात से, तो एक ही कंट्री में ये जो टाइम है डिफर करेगा। Therefore, it is necessary to have a standard time for a country, इसीलिए कंट्री के लिए क्या होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, है ना। जैसे अब इंडिया का क्या कर दिया, 82.5 डिग्री ईस्ट पर एक स्टैंडर्ड लाइन अब भी मैंने ड्रॉ करके बताई थी, ठीक है। That's why the earth is divided into 24 टाइम जोन्स, इसीलिए हमारा जो अर्थ है 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। क्लियर हुआ, चलो क्यों इंपॉर्टेंट है टाइम जोन, आ गया समझ में। चलो देखो ज्यादा डीप एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया हुआ है। ओके, डू यू थिंक दैट लोकल टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, क्या लगता है आपको कि लोकल टाइम इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के लिए। वही लोकल टाइम जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर 12 बज रहे हैं तो द्वारिका या गुजरात की बात करें, गुजरात में ये है द्वारिका, तो वहां 10 बज रहे होंगे, तो क्या इंपॉर्टेंट है उनके अपने टाइम, लोकल टाइम। चलो देख लेते हैं। Local time is calculated by the position of the sun at the noon of a given place. The places lying north and south on the same meridian will have the same local time, and the places lying east or west of that meridian have different local times. It is important because the time for any country is measured by the local time. देखो local time important होता है क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर टाइम हम मेजर करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये साउथ नॉर्थ ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद ही सोचिए। ये जा रहे हैं हमारे क्या, लॉन्गिट्यूड पास कर रहे हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं। हमें क्या पता है यहां से यहां तक 0 डिग्री पे, ठीक है। ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये पूरा हमारा क्या है, नॉर्थ का पोर्शन है, पता है ना हमें, और ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे लिख रही हूँ, समझ में आ जाए आपको। क्लियर। अब आपसे यहाँ पे पता है क्या बात लिखी गई है कि भले ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर में हो, लेकिन अगर कोई कंट्री यहाँ पे लोकेटेड होगी, कोई कंट्री कोई जगह यहाँ पे लोकेटेड होगी ना, तो आप सोचोगे अरे नॉर्दर्न में सदर्न में, नहीं, टाइम सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहे तो यहाँ पे भी 12 बजेंगे, है ना। अगर यहाँ पे 2 बज रहे तो यहाँ पे भी 2 बजेंगे, सेम रहेगा। डिफर कहां करेगा, डिफर करेगा कि अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो यहाँ 12 बजेंगे, ठीक है। यानी लॉन्गिट्यूड अगर अलग, मतलब ऑब्वियसली अलग अलग है तो उसमें डिफर करता है। लॉन्गिट्यूड अगर सेम कंट्री से गुजर रहा है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में हो, टाइम सेम रहेगा। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और जो लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि अगर हम 20 से यहां से डिवाइड करें तो इस तरफ वेस्ट आ जाता है, इस तरफ ईस्ट आ जाता है ना। ये पूरा ईस्ट ईस्ट है, ये वेस्ट वेस्ट, तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड का टाइम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के टाइम से पीछे रहेगा, यानी बेसिकली डिफर करेगा। क्लियर। तो इसीलिए लोकल टाइम होना जरूरी होता है स्टैंडर्ड टाइम पता लगाने के लिए। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन एट नून ऑफ अ गिवन प्लेस। जो भी जगह है वहां पे कैसे लोकल टाइम पता करते हैं कि सन की लोकेशन क्या है ना।
दिन के टाइम में। द प्लेसेस लाइंग नॉर्थ एंड साउथ ऑन द सेम मेरिडियन। अच्छा, जैसे जो प्लेसेस है नॉर्थ और साउथ, लेकिन वो सेम मेरिडियन में यानी सेम लॉन्गिट्यूड में, उनका सेम लोकल टाइम रहेगा। अब भी मैंने बताया था ना, चाहे नॉर्दर्न में हो चाहे सदर्न में हो, लेकिन सेम लॉन्गिट्यूड में आ रहा है तो सेम टाइम रहेगा। लेकिन अगर कोई मेरिडियन ईस्टर्न वाला है और मेरिडियन वेस्टर्न वाला है, तो वहां की जो प्लेस होगी ईस्टर्न मेरिडियन की और यहाँ की जो प्लेस होगी वेस्टर्न मेरिडियन की, उनका टाइम क्या करेगा, डिफर करेगा, है ना। डिफरेंट लोकल टाइम्स दे विल हैव। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज द टाइम फॉर एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय द लोकल टाइम। किसी भी कंट्री का टाइम कैसे मेजर किया जाता है, लोकल टाइम के द्वारा, है ना। क्लियर है, ओके। मेरिडियंस आर वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब, राइट सम मेजर फीचर्स ऑफ मेरिडियन। क्या बोला जा रहा है, मेरिडियंस क्या होती है, ग्लोब की ये वाली लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस। रुको दूसरे ही कलर से बना देते हैं, कई बार बनाई है ना, ये जो रहती है ऐसी वाली वर्टिकल लाइंस, इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, मेरिडियंस है। राइट सम मेजर फीचर्स ऑफ मेरिडियंस। आपको क्या करना है, मेरिडियंस के मेजर फीचर्स लिखने, है ना, जो भी मेजर फीचर्स है मेरिडियन के खास, उनके बारे में आपको लिखना है। चलो, द मेजर फीचर्स ऑफ मेरिडियंस आर, मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में ये क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। लंबाई कितनी रहेगी, इक्वल रहेगी इनकी, है ना, ये सब इक्वल ही रहेंगे। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सही बात है, अगर यहां से हम देखें 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री, तो इस तरफ क्या पट जाएगा, इतना पूरा पूरा रहेगा ये ईस्ट, इतना पूरा पूरा ये क्या रहेगा, वेस्ट। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। These are सेमी सर्कल्स। ये ध्यान रखना, जैसे इक्वेटर होता है ना कि अर्थ के पूरे ऐसे गोल रहता है, लैटिट्यूड सॉरी जो लैटिट्यूड्स रहते हैं जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, पूरा गोल रहेगा। लेकिन अगर हम मेरिडियंस की बात करें ना, तो जैसे अर्थ हमें दिख रहा है सामने, इतना दिख रहा है ना, ये इतने ही रहेंगे, इस तरफ वाले अलग रहेंगे और पीछे उस तरफ वाले वो आधे आधे अलग रहेंगे। लैटिट्यूड कैसे, लैटिट्यूड तो पूरा ऐसा है, पूरा राउंड करके ऐसे आ रहा है, पूरा राउंड करके आ रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूड वो आधे आधे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, सेमी सर्कल्स। ये बात ध्यान रखना। These are 360 in total and divided into 180 in east and 180 in the west of prime meridian. टोटल कितने हैं ये, टोटल ये जो रहेंगे हमें मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते, है ना। ईस्ट साइड में पूरे जो लॉन्गिट्यूड 180 रहेंगे, वेस्ट साइड के लॉन्गिट्यूड कितने रहेंगे, 180 रहेंगे। तो टोटल कितने हैं, 360। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, फीचर्स हैं। तो मेरिडियंस इक्वल होते हैं लेंथ में, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, ठीक है। ये डिवाइड करते हैं अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। और क्या बोला जा रहा है कि टोटल 360 होते हैं, हाफ 180 ईस्ट की तरफ, हाफ 180 वेस्ट की तरफ। हो क्लियर। चलो, व्हाट आर हीट जोन्स। हीट जोन्स क्या होते हैं, ऐसी लोकेशन कौन से होंगे हीट जोन्स। चलो, heat zones are various zones on the earth where sun rays fall directly on them. The direct sun rays reach in the area of torrid zone, while temperate and frigid zone receive slanting rays from the sun. These causes different temperatures among different zones. Simple सीधी बात है कि जो इक्वेटर के पास वाला ये जो एरिया रहेगा ना, ये टॉरिड जोन रहेगा, ठीक है, टॉरिड जोन रहेगा। ये वाला एरिया जो रहेगा ये कौन सा रहेगा, ये आपका रहेगा टेम्परेट जोन। ये कैसा रहेगा, टेम्परेट जोन, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे, सूर्य है, सन की रेज इस एरिया में डायरेक्ट पड़ रही है तो गर्म रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी हो जा रही है तो थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, ठीक ठाक। लेकिन पोल्स की तरफ बात करें, यहां पर बात करें तो सन की रेज बड़ी ही मुश्किल से पहुंच पाती है, तो ये फ्रिजिड जोन होते हैं, यानी ठंडा ठंडा कूल कूल। तो कौन से 3 जोन होते हैं हमारे, है ना, सन के डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं, मतलब सन के रेज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हीटिंग इनका रहता है। जैसे जो टॉरिड जोन रहता है वहां हीट रहती है, गर्मी रहती है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। और अगर बात कर रहे हैं हम किसकी, टेम्परेट जोन की, सन की रेज थोड़ी तिरछी हो जाती है, इतनी डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। फ्रिजिड जोन दोनों पोल्स की तरफ है, देखो सारे जोन्स दोनों तरफ रहेंगे, है ना। कुदरत का करिश्मा देखिए, दोनों तरफ है। इक्वेटर के इस तरफ टॉरिड जोन भी है, टेम्परेट भी है, फ्रिजिड भी है। इक्वेटर के नीचे और सदर्न हेमिस्फीयर में टॉरिड भी है, टेम्परेट भी है और फ्रिजिड भी है। क्लियर। तो ये हमारे 3 जोन्स होते हैं हीट। What is the value of each latitude followed by the letter either N or S?
The value of each latitude is followed by the letter N or S. The parallel of latitude in north of the equator is represented as N, while the parallel of latitude in south of the equator is represented as S. सिंपल सीधी बात है, ये इक्वेटर हमने बना लिया है, बिल्कुल ऊपर बन गया है, ये इक्वेटर के बीच की लाइन बना ली, तो ये वाले जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स रहेंगे ना, ये वाले, इनको क्या डिनोट करेंगे हम, जैसे 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ लिख देंगे, 20 डिग्री नॉर्थ लिख देंगे, 30 डिग्री नॉर्थ लिख देंगे। हम कैसे डिनोट कर रहे हैं एन को, नॉर्थ को एन से, तो यही है एन और एस। अब यहाँ पे ये नीचे वाले सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इनको क्या हम डिनोट कर देंगे, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। तो ये एन और एस किसके लिए यूज हो रहा है, नॉर्थ एंड साउथ के लिए। क्लियर हुआ? चलो, in which manner is the equator considered as an important reference point to locate places on the earth? किस तरीके से हम कह सकते हैं जो इक्वेटर है अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, वो क्या काम आएगा, रेफरेंस पॉइंट के, है ना, कोई भी प्लेस को लोकेट करने के लिए अर्थ की वो रेफरेंस पॉइंट की तरह काम आएगा। कैसे? The equator divides the earth into two equal parts which are south and north of the earth. The location of any place is located by indicating its position in south or north. हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, हम यही बोलेंगे ना, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये रहता है हमारा एन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा साउथ, और बीच में ये हमारा 0 डिग्री का इक्वेटर है ना। तो कोई भी लोकेशन हम कैसे बता पा रहे हैं कि भाई हाँ ये नॉर्थ में है, कौन सी लोकेशन बता पा रहे हैं, हाँ ये साउथ में। जैसे अगर हम देखते हैं हमारा इंडिया ऑलमोस्ट ऐसे ही पड़ता है, पूरा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है, तो इंडिया को हर जगह से हम नॉर्थ में ही लिखते हैं। और ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, है ना, यानी प्राइम मेरिडियन के इस साइड है, तो ईस्टर्न, हम इंडिया के जो लिखेंगे ना डिग्री वगैरह, वो नॉर्थ और ईस्टर्न ऐसे ही लिखा करते हैं। क्लियर? चलो, Where does the temperate zone lie? टेम्परेट जोन कहाँ मिलेंगे? अबव टॉरिड जोन, जहां पे सन की रेस थोड़ी सी स्लैंट हो जाती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ये वाला एरिया सीधी 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 सी बात है। सबसे पहले 0 डिग्री का ये बना दिया, उसके बाद मैंने बना दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मैंने बना दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी 23.5 डिग्री साउथ, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है। अब दूसरा क्या बनाना है, मैं आर्कटिक सर्कल बनाना है, यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल बनाना है। ये हो जाएगा हमारा 66.5 डिग्री साउथ, ये हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो टेम्परेट जोन कौन से बोल रहे हैं भैया, ये वाला इलाका। ये हमारा होता है टेम्परेट जोन। ठीक है, तो टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो इक्वेटर है 0 डिग्री का, उसके ऊपर क्या आया 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या है आर्कटिक सर्कल है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया लाई करता है ये होता है टेम्परेट जोन। सेम विद द सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे आप देखोगे ये 23.5 पे 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन जा रही है, और ये है अंटार्कटिक सर्कल की लाइन 66.5 डिग्री साउथ पे। तो ये एरिया, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन। क्लियर? चलो, ये डायग्राम के साथ ही इजीली समझ में आते, रीड करके तो ऑब्वियसली नहीं आ पाएंगे। चलो, व्हाट आर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट वाले कौन से, तो 5 हो जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट, कई बार बना चुके। एक तो ये 0 डिग्री वाला, एक तो ये 0 डिग्री वाला, ये वाले। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। फिर यहां पे आ जाता है हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पे आ जाता है हमारा साउथ पोल। ठीक है, यानी ये अंटार्कटिक सर्कल की लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन है, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये क्या है आर्कटिक सर्कल। क्लियर? चलो देख लेते हैं। There are 4 important parallels of latitude. 4 important parallels of latitude हमें देखने को मिलते हैं। Tropic of Cancer, it is an imaginary line that cross at 23.5 degree in northern hemisphere. बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको मैंने बनाया था इक्वेटर के ऊपर। फिर Tropic of Capricorn, it is an imaginary line that crosses at 23.5 degree in southern hemisphere.
आर्कटिक सर्कल, इट इज अ सर्कल एट 66.5 या 1.5 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर के, ठीक है। और अंटार्कटिक सर्कल सेम साउथ में आ जाएगा इक्वेटर के। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं फटाफट से देख लेते हैं। Longitudes are angular distances from the prime meridian. Lines joining the north pole and south pole are called the lines of longitude. मतलब सिंपल ये देख लो, ये जो लाइंस ऐसे नॉर्थ पोल से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ रही है, इन्हीं लाइंस को क्या कहा जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूड्स है। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग टाइम एंड लोकेटिंग प्लेस एज वेल। लॉन्गिट्यूड हमें टाइम कैलकुलेट करने में मदद करता है, सही बात है ना। अगर जो लॉन्गिट्यूड इस तरफ से जा रहा है उसका टाइम ये वाले लॉन्गिट्यूड से आगे होगा, ठीक है, और प्लेस को पता करने में मददगार होता है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 360 लॉन्गिट्यूड्स। अभी हमने फीचर्स देखे थे कि अर्थ कितने 360 लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइडेड है। द स्टैंडर्ड टाइम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड्स। इवन जो स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे GMT वगैरह का जो हम देखते हैं ना, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की भी हम बात करते हैं प्रॉपर, तो किससे सेट है, किसके कारण हो पाता है, लॉन्गिट्यूड के कारण। क्लियर, चलो, डिफाइन 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 3 हीट जोन्स हमें समझाने, वही टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन। फटाफट से रीड कर लेते हैं। टॉरिड जोन, द मिड डे सन इज एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ग्लोब में बना लूं, ये मैंने इक्वेटर कर दिया, तो इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जा रही है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन जा रही, तो यहाँ पे पड़ने वाले जो भी एरियाज हैं, लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पे सन की रेस क्या पड़ेगी, डायरेक्ट पड़ेगी। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ट्रॉपिक बोल रही हूँ, टॉरिड जोन। हीट रहती है ना, सन बिल्कुल डायरेक्ट सामने रहता है, बिल्कुल सामने जो पड़ती है रोशनी, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। टेम्परेट जोन क्या होते हैं, ये वाले एरियाज, ये वाले एरियाज हो जाएंगे, ये टेम्परेट जोन है। यहां पे सन की रेस कैसी हो जाती है, इसी से बना लेती हूँ, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है, ठीक है। The areas between the Arctic Circle and Tropic of Cancer in northern hemisphere and the Antarctic Circle and Tropic of Capricorn in the southern hemisphere are regions of moderate temperature. These regions are called temperate zone, है ना। ये क्या है, आर्कटिक सर्कल, है ना। ये क्या है, कैंसर की लाइन, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है। ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन। क्लियर, आया समझ में। ये टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है। अब पता है फ्रिजिड कहाँ मिलेगा, फ्रिजिड यहां मिल जाएगा, ये बिल्कुल ठंडा वाला ये इलाका। रीड करते, द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। जो एरिया आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के पास रहेंगे, यानी ये आर्कटिक सर्कल की या अंटार्कटिक सर्कल की लाइन जा रही है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये वाले इलाके ये कैसे रहते हैं, फ्रिजिड जोन, है ना। The areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the circle of Antarctic and South Pole in the southern hemisphere remain very cold because the sun provides less heat due to its slanting rays. These regions are called frigid zone. क्योंकि सन की रेस बहुत तिरछी हो जाती है, इसीलिए इन जोन्स को क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन। ठंडा ठंडा कूल कूल वाली जगह रहती है। What is the difference between local time and standard time? क्या डिफरेंस है भाई दोनों के बीच में, देख लेते हैं। Local time is based on the local meridian passing through that place. The places lying north and south on the same meridian will have the same local time, and the places lying east or west of that meridian will have different local times, है ना। जैसे अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स बना लूं, अभी मैं ग्लोब नहीं बना रही, तो ये जो जगह होंगी ना, इनका सेम टाइम होगा, लोकल टाइम सेम होगा, लेकिन इसका लोकल टाइम इसके लोकल टाइम से अलग होगा, इसका लोकल टाइम इसके अलग अलग होगा। लेकिन यहां पे चाहे ये आ जाए, यहां आ जाए, यहां सेम रहेगा,
सेम रहेगा, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि मेरिडियन में नॉर्दर्न हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर की जगह हो, कोई भी जगह हो, टाइम सेम रहेगा, लोकल टाइम। अगर जो लॉन्गिट्यूड है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और जो लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न हेमिस्फीयर है तो उनका टाइम डिफर करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द टाइम फॉर एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय द लोकल टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है लोकल टाइम भी, क्योंकि कोई भी कंट्री का अगर हम टाइम मेजर करते हैं तो लोकल टाइम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर डिफरेंट। लोकल टाइम इस यहाँ का अलग हो सकता है, यहाँ 11 बज रहे होंगे, यहाँ पे 12 बज सकते हैं, यहाँ पे जो है 1 बज सकते हैं, यहाँ पे जो है 2 बज सकते हैं, है ना, यहाँ पे 11 बज रहे थे 10 बज सकते हैं, अलग अलग रहेगा, क्लियर। देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स व्हिच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। इसीलिए जो ट्रेन ना ऐसे ऐसे अलग अलग लॉन्गिट्यूड से होते क्रॉस करते जाती है ना, तो उनके टाइम सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्लियर। चलो, For example, there will be a difference about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam, है ना। जैसे द्वारिका जो है आसाम का और गुजरात का और डिब्रूगढ़ जो आसाम का है, तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 1.25 घंटे, 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस। आप तो सोचोगे अरे वाह मैम, तो हमारी कंट्री में फिर क्यों अलग, दोनों ही हमारी कंट्री का पार्ट है, लेकिन यहां से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है उसका टाइम पहले, यहाँ वाले का बाद में, इसीलिए। Therefore, it is necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. इसीलिए क्या जरूरी पड़ता है कि हमें लोकल टाइम को ऐसा प्रेफर करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमने देखा था ना कि इंडिया से वो 82.5 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड जाता है वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है इंडिया का, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल बोलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्लियर। चलो, केस बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें हमसे। A needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. ग्लोब में हमने देखा था एक निडल ऐसे करी जाती है, टिल्टेड मैनर में ऐसी लगी रहती है ना, तिरछा रहता है ना हमारा अर्थ। हमारा अर्थ क्या है, टिल्टेड है। 2 points on the globe through which the needle passes are the 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो 2 पॉइंट्स है, चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, ये जो पॉइंट्स क्या है, ये हमारे नॉर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। The globe can be moved around this needle from west to east just as earth moves. ग्लोब को हम क्या करेंगे, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में घुमाएंगे। जैसे अर्थ का डायरेक्शन, अर्थ जब रोटेट करता है तो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है ना, तभी तो सनराइज होता है। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, लेकिन रियल अर्थ में ऐसी कोई सुई, ऐसी कोई नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये क्या करती है, अपनी ध्रुव पे, अपनी एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमती रहती है। Which is an imaginary line, जो कि एक imaginary line है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. जो दूसरी imaginary line है ना ग्लोब्स में, जो डिवाइड करती है इसको 2 इक्वल हाफ में, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर में, यानी जो बीच से डिवाइड कर रही है ना, नॉर्दर्न पार्ट में सदर्न पार्ट में इक्वेटर है। तो अब आप बोलोगे मैम तिरछा क्यों, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है इसलिए हमने तिरछा बनाया। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न हाफ है उसको सदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। क्वेश्चन देखें, चलो। नेम देयर 2 पोल्स ऑन द ग्लोब, ग्लोब के 2 पोल्स के नाम बताने हैं आपको। देख लेते हैं कौन से, क्या नाम की बात की जा रही है। कौन से पोल्स हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole, clear। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। व्हाट इज इक्वेटर, इक्वेटर क्या है तो हमने पढ़ा था अभी। इक्वेटर क्या कर देता है, जब इक्वल हाफ्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है ना, जो ग्लोब, वायर ये तो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा बन गया, सही है। ये क्या कर देती है, ऐसे डिवाइड कर देती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर हो गया, आया समझ में। अर्थ वैसे ऐसे ही है हमारा, ऐसे गोल नहीं है, ऐसे फ्लैटन है, जियोइड। चलो देख लेते हैं। An imaginary line on globe divides it into equal parts. This line is known as the equator. और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, क्लियर। चलो सो भाई लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और ये मत सोचना मैम ने फटाफट पढ़ाया। देखो हम पहले ही चैप्टर में बहुत ही डीपली आराम से मैंने बड़ी बड़ी क्लासेस लेके समझाया हुआ है उसे, है ना, ऐसा भी नहीं कि जल्दीबाजी में, लेकिन वर्कशीट है तो फटाफट भाई हमें करना पड़ेगा, क्लियर। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड,
राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।